साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना। जैसे ही आप लोग आपका हमारे शिक्षक ऐप को ओपन कर रहे हैं, तो आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण सूचना आ रही है और उसमें क्या लिखा हुआ है, पूरे दिन की शिफ्ट के लिए अपनी अटेंडेंस सुबह 10:30 एएम मतलब सुबह के 10:30 एएम तक लॉगिन करके दर्ज करना सुनिश्चित करें, है ना? यहाँ पे ये महत्वपूर्ण सूचना लिखी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी शिफ्ट पूरे दिन पर सेट है, आपकी शिफ्ट क्या है, पूरे दिन वाले कॉलम पे शिफ्ट है, तो आपको 10:30 तक यहाँ पे आपकी अटेंडेंस को यहाँ पे फिल करना है, मतलब आपको पंच करना है। अब देखिए, इसको हम लॉगिन करके मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें यहाँ पे 10:30 लिखा आ रहा है, पर जब हम इसको लॉगिन कर रहे हैं तो अंदर क्या दिख रहा है। चलिए इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी यूनिक आईडी और इसके बाद में हमारा जो यहाँ पे पासवर्ड है, वो इसको डाल के हम यहाँ से इसको लॉगिन कर लेते हैं। साथियों, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से पूरा इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा हम ऊपर करेंगे और ऊपर करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा रहता है, यहाँ पे आप लोगों का जो शिफ्ट रहती है वो यहाँ पे लिखी रहती है। अब यहाँ से आप लोगों को शिफ्ट बदलने पे क्लिक करना है। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या लिखा आता है, यहाँ पे आप लोगों को शिफ्ट बदलने का ऑप्शन मिलता है। अपनी शिफ्ट बदलें और शिफ्ट का मतलब जो कार्य का प्रकार है उसको चुनें। तो देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पे शिफ्ट पे क्लिक करेंगे और ये पूरा दिन वाले कॉलम को अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरा दिन वाले कॉलम को क्लिक करेंगे और यहाँ पे पुष्टि करें पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं सुबह 9:30 से 11 एएम यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साथियों, आप लोग देख सकते हैं, सुबह 9:30 से 11। और जब आपने लॉगिन करने के पहले जो विंडो ओपन आई थी उसमें उसमें क्या लिखा हुआ था, 10 से लेके मतलब 10:30 बजे तक आप लोगों को पंच करने के लिए कहा गया था। मतलब यहाँ से हमको ये जानकारी निकल के आती है कि आप लोगों को कहीं न कहीं अब धीरे-धीरे अगर पूरा दिन आपकी अगर शिफ्ट यहाँ पे चयनित है, तो आप लोगों को 10:30 के पहले-पहले तक या 10:30 तक आपको अटेंडेंस यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना? और यहाँ से अगर मान लो किसी और को अगर कोई काम है, तो वो यहाँ पे ईज़िली यहाँ पे क्या कर सकता है, अपनी शिफ्ट को बदल सकता है। जैसे ऑन ड्यूटी, अगर मान लो स्कूल का से कहीं जाना है, तो वो ऑन ड्यूटी क्लिक करके यहाँ पे पुष्टि करके और उसको फिर अप्रूव कर सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑन ड्यूटी यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो मुझे यहाँ पे कार्य प्रकार को चुनना पड़ेगा। जैसे अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं, मीटिंग, है ना, मूल्यांकन, स्कूल कार्य, जनगणना, परीक्षा ड्यूटी, चुनाव, मतलब जो भी कार्य से आप कहीं जा रहे हैं, उसका सेलेक्ट यहाँ से हम इसको कर लेंगे। और उसको सेलेक्ट करने के बाद में, जैसे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे स्कूल वर्क से कहीं जा रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो शिफ्ट की पुष्टि करें वहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे फिर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ओडी शिफ्ट स्वीकृति, ये आप लोगों को जो कॉलम दिखता होगा ओडी शिफ्ट स्वीकृति, यहाँ पे जाके जब हम उसको स्वीकृत कर देंगे तब हम हमारी अटेंडेंस को पंच कर पाते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके सामने निकल के आ रही थी कि अगर आप लोग पूरे दिन की शिफ्ट यहाँ पे चूज़ करते हैं, तो पूरे दिन की शिफ्ट में आपको 10:30 तक आपकी अटेंडेंस को पंच करना है। और जो आपका उसमें जो लॉग आउट टाइम रहेगा 3:45, जो आपका शाम के समय का 3:45 होता है, 3:45 के बाद ही उसमें आप लॉग आउट कर पाएँगे, जो कि अभी 3:30 था। मतलब अब इसका टाइम थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया है, लॉग आउट का टाइम भी बढ़ा दिया गया है। ये थी आज की जानकारी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग समय सीमा में ही आपकी उपस्थिति को पंच करें। चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।